हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया। और आज हम गाइस अपने यूकेपीएससी हमने जो अपर पीसीएस का जो एग्ज़ाम था 2016 का, उसमें हमने जो अभी पहला वीडियो बनाया था उसमें 80 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए थे। तो बाकी 70 क्वेश्चन हम इसमें कवर कर लेंगे। और आपका जो जीएस का पेपर है पहला, ठीक है, यूकेपीएससी का 2016 का, वो हम सॉल्व करा लेंगे कंप्लीट। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज 80 क्वेश्चन से आगे। और जिसने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी हमारी, वो ज़रूर देखे। ठीक है, तो 81 जो 81 क्वेश्चन है वो है, हाउ मैनी कंट्रीज आर मेंबर इन वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक के जो मेंबर हैं भी कितने हैं, ये क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 189। ठीक है, तो आप जरूर से याद रखेंगे। अब देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पब्लिशेस द ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स रिपोर्ट। ठीक है, तो वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक जो रिपोर्ट है वो कौन प्रकाशित करता है? ठीक है, तो सीधे हम इसका आंसर क्या लगाएंगे? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। 83 क्वेश्चन देखते हैं, द इंडियन ग्रीन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू द सार्क मेंबर कंट्रीज इज सिचुएटेड एट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर जो हो जाएगा वह है हापुड़। ठीक है, अब देखते हैं 84 का है, दी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, PMLA। ठीक है, ये प्रभाव में कब आया है? ठीक है, इंडिया में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 84 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2005। ठीक है, 2005। अब ट्रिप्स स्टैंड फॉर, इसका ट्रिप्स का क्या फुल फॉर्म होगा? ठीक है, तो ट्रिप्स का जो फुल फॉर्म है वो है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मीजर्स। ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखते हैं, जीन इज अ, तो जीन क्या है? अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट। थैलेसीमिया इज अ हेरिडिटरी डिजीज विच इफेक्ट। ठीक है, थैलेसीमिया क्या होता है? ब्लड से रिलेटेड एक रोग है। ठीक है, तो आप इसका ऑप्शन ए करेंगे। वो अमंग द फॉलोइंग गिव द टर्म नैनो टेक्नोलॉजी एंड व्हेन। ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी जो शब्द है वो पहली बार किसने दिया था और कब दिया था? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नोरियो टेनिगुची। ठीक है, 1974 में यह टर्म यूज़ किया गया था। अब नेक्स्ट में चलते हैं, द ट्रेनिंग सेंटर ऑफ उत्तराखंड लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड इज लोकेटेड एट। ठीक है, मतलब उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड कहाँ स्थित है? ठीक है, इसका ट्रेनिंग सेंटर कहाँ स्थित है? तो इसका ट्रेनिंग सेंटर देहरादून में है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट, विच सेट ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी होती है? CO2, नाइट्रस ऑक्साइड, और वाटर वेपर, इसके अलावा मीथेन, CH4। ये सभी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलते हैं आगे। अब हिंदी में देख लेते हैं थोड़ा। निकिल कैडमियम बैटरी जो है उसका प्रयोग होता है। ठीक है, निकिल कैडमियम बैटरी इज यूज्ड फॉर इन, किस में होता है? 91 का ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कैलकुलेटर, ट्रांजिस्टर, कार्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सब में। ठीक है, कौन सा कथन नाभिकीय विखंडन से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट एसोसिएटेड विथ न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, तो ऑप्शन जो कौन सा हो जाएगा इसमें? न्यूट्रॉन प्रेरित नाभिकीय अभिक्रिया, ये सही है। तारों में ऊर्जा उत्पन्न करना, तो तारों में जो एनर्जी होती है वो न्यूक्लियर फ्यूजन के तहत होती है। ठीक है,
नाभिकीय सल्लयन तारों में एनर्जी होती है और सन में भी। ऑप्शन बी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। और देखिए अब सेलुलोज और स्टार्च दोनों में क्या होता है, तो ऑप्शन ए ग्लूकोज, ठीक है, प्लस माइनस ग्लूकोज इसका आंसर हो जाएगा। कौन सी तरंग यांत्रिक तरंग है, ठीक है, विच ऑफ दी वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स क्या हो जाएगा, तो मैकेनिकल वेव्स कौन सी होंगी, ध्वनि तरंग क्या है, मैकेनिकल वेव्स हैं। मैकेनिकल वेव्स का मतलब क्या है, ऐसी वेव्स जिनको संचरण के लिए जिनके क्या होता है मीडियम की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। बाकी जैसे आप जानते हैं कि रेडियो तरंग, एक्स वेव और प्रकाश तरंग जो है ये सब मैकेनिकल नहीं है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। विदाउट एनी मीडियम इट कैन बी ट्रांसमिटेड। चलिए आगे चलते हैं। ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता में क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीजिंग टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड अब क्या होती है, देखिए 95 का घटती है, ठीक है, डिक्रीज होती है। विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस विथ रिस्पेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ओके। अब 1 नैनोमीटर बराबर है तो 10⁻⁻⁹ मीटर, ठीक है। एक भूस्थिर उपग्रह का परिभ्रमण काल होता है, ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा 97 का, ऑप्शन नंबर बी 24 घंटे। अब टेफ्लॉन सामान्य नाम क्या होगा इसका, तो पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्र धातुओं का है, ठीक है। विच फॉलोइंग पेज आर, ठीक है, एलॉयज ऑफ कॉपर, तो क्या हो जाएगा इसका, पीतल और कांसा दोनों क्या है तांबे से मिलके बनते हैं, ठीक है, तांबे का यूज होता है दोनों को बनाने के लिए। अब 100वां क्वेश्चन है, एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है, ठीक है। द इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन इन अ सेमी कंडक्टर किसके द्वारा होता है, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स बोथ, बाय इलेक्ट्रॉन और होल्स बोथ, ठीक है। अब रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है, ठीक है, द पब्लिकेशन बाय विच ऑर्गेनाइजेशन द रेड डाटा बुक इज पब्लिश्ड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, IUCN। अब चलते हैं 102 क्वेश्चन। उत्तराखंड में बांज बुरास के पौधे पाए जाते हैं, ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, समशीतोष्ण वनों की विशेषता है ये, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है, तो इन सिटू संरक्षण द्वारा। भारतवर्ष में प्रथम राष्ट्रीय पार्क, ठीक है, फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1935 में बना था, एशिया का भी पहला है। हम देखते हैं पैरेलल क्रॉप, एन एग्जांपल ऑफ पैरेलल क्रॉप, ठीक है, समानांतर फसल का एक उदाहरण है, क्या है, ऑप्शन नंबर बी गेहूं और सरसों, ठीक है, तो क्या हो जाएगा वीट एंड मस्टर्ड। निम्न में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, यूनिक्स जो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, जावा लैंग्वेज है, ठीक है, और एक केवल क्या है MS ऑफिस, ये सॉफ्टवेयर है। अब देख लेते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह, निम्नलिखित में से कौन CPU तथा मुख्य स्मृति के बीच अत्यधिक तेज छोटे आकार की स्मृति होती है, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, इज अ स्मॉल साइज मेमोरी एंड
बिटवीन CPU एंड मेन मेमोरी। तो इसका आंसर हो जाएगा कैचे मेमोरी। ठीक है, इसे बोलते हैं कैश स्मृति। 108 है टेलीविजन जो ट्रांसमिशन निम्न में से किसका उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ टेलीविजन ट्रांसमिशन? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपलेक्स कम्युनिकेशन। ठीक है, 109 देखते हैं प्रोटोकॉल का वह समय जो सभी ट्रांसमिशन एक्सचेंजेस को इंटरनेट में एक ओर से दूसरी ओर भेजने को परिभाषित करता है कहलाता है? तो बी ऑप्शन TCP और IP। अब 110 है निम्नलिखित में से कौन सी सर्विस लेयर क्लाउड कंप्यूटिंग में अलग से उपलब्ध नहीं होती? तो हार्डवेयर एज अ सर्विस। अब देखते हैं, अब यहाँ से उत्तराखंड के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। टिहरी रियासत का भारतीय संघ में कब विलय हुआ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 अगस्त 1949। महाभारत में कुड़िंद नरेश किस नाम से जाने जाते हैं? तो द्विज। उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम क्या है? बाड़ाहाट है। किंगरी उंगरी और नीति क्या है? माणा क्या है? सब दर्रे हैं। चिराग से निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन। मोड़ मेला का आयोजन कहाँ होता है? पाली, बचाओ, जौनसार और रवई में। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1939 में हुई थी। किसने की थी? श्री देव सुमन ने। और भारत के किस राज्य में न्यूट्रिनो वेधशाला स्थापित की जा रही है? ठीक है, तो तमिलनाडु। रियो पैरालंपिक में दीपा मलिक ने किस प्रतियोगिता में रजत पदक जीता? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोला फेंक। नासा का अंतरिक्ष यान कैसिनी किस ग्रह पर के मिशन पर है? तो वो है शनि। ठीक है, शनि ग्रह के मिशन पे कौन है? कैसिनी अंतरिक्ष यान। देखते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था? तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1A 1993। किस देश ने दुनिया का सबसे लंबा बुलेट ट्रेन का जाल है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर टी चीन। किस भारतीय मूल के चिकित्सक को अमेरिका के राष्ट्रीय, ये तो 2015 का क्वेश्चन है, इसको आप निगलेक्ट करिए। 124 को भी हटा दीजिए, 125 को भी आप हटा दीजिए। तो जो अभी करंट के हैं उनका तो ये तो बहुत पुराने हैं, तो इसलिए अब यहाँ से 130 से हम देख लेते हैं। बथुकम किस राज्य का पर्व है? तो किस राज्य का है? ये है तेलंगाना का। एज अगेंस्ट ऑड्स जो है ऑटोबायोग्राफी वो सानिया मिर्जा की 2014 में किसे, इसे हटा दीजिए आप, ऐसे ओडिया है इसका, किसे क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला है? ब्रिक्स शब्द की रचना करने वाले जो ब्रिटेन के विद्वान हैं जिम ओ नील निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित थे? तो कौन? ये अर्थशास्त्र से संबंधित। अब इसमें बोला है किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल प्राइज अपितु भारत रत्न से भी सम्मान प्राप्त है? तो वह है CV रमन है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। वैदिक देवमंडल में निम्नलिखित में से कौन सा देवता युद्ध का देवता माना जाता है? तो इंद्र। मगध के नंदवंश का संस्थापक कौन था? पद्मनंद था। यूनानी लेखक जस्टिन डारा किसे सेंट्रोकोट्स कहा गया? तो चंद्रगुप्त मौर्य। और इसकी जो पहचान किसने करी थी? वो की थी विलियम जोन्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आता है किसने सेंट्रोकोट्स की पहचान की थी। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं था? तो इसका तक्षशिला हो जाएगा। न्याय दर्शन के संस्थापक क्या है? न्याय दर्शन के संस्थापक इसके है गौतम। घोड़े की नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई अलाई दरवाजे में। ठीक है, अब देखिए इसमें से किस सूफी संत को महबूबा इलाही के नाम से जाना जाता था? तो शेख निजामुद्दीन औलिया। देखिए शेख मुहिद्दीन चिश्ती को क्या कहते हैं? गरीब नवाज कहते हैं, ख्वाजा। ठीक है, अजमेर में इनकी दरगाह भी है। सुल्तान जिसने बढ़ाकर भू राजस्व का उपज का 50% कर दिया था, अलाउद्दीन खिलजी।
निम्नलिखित इमारतों में से कौन सी इमारत शान फतेहपुर कही जाती है? तो वह है जामा मस्जिद। तबकात ए अकबरी किसने लिखी? तो वो है निज़ामुद्दीन अहमद। किस सिख गुरु के द्वारा सिखों के खालसा का रूपांतरण किया गया? तो वह है गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, आपको गुरु गोविंद सिंह में कंफ्यूज नहीं होना है। 47 है कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है? तो कौन है? फ्रांसिस डी अल्मेडा। ठीक है, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जिसने 1760 में वांडीवास युद्ध में पराजय जिसे किया था। ठीक है, ऑप्शन ए काउंट लाली। 49 है ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम के द्वारा भारत में व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? तो 1813 का चार्टर एक्ट। और जो अंतिम है वह है दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो सर आर्थर कॉटन। तो ये हमने यूकेपीएससी, ठीक है, प्री 2016 का जो जीएस का पेपर है वो कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, 2 पार्ट में, पहला पार्ट हमने पहली 80 क्वेश्चन का अपलोड कर दिया है और ये सेकंड पार्ट है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।